ट्रेडिंग का एक ऐसा फ्री कोर्स जहाँ पर आप सब कुछ सीख सकते हैं बिना कुछ पैसे दिए, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कोर्स फ्री है और ये उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं जानते लेकिन करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। कुछ 4-5 दिन हम बेसिक्स की बातें करेंगे, फिर हम बात करने लग जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस की और फाइनली आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाकर छोड़ेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट दिव्यांश मित्तल। आइए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की हमारे पहले लेक्चर के साथ में, जहाँ पर हम बातें करने वाले हैं बेसिक्स की स्टॉक मार्केट की। तो शुरुआत होती है मार्केट की। सबसे पहले जो मार्केट में आते हैं ना, वो लोग कौन होते हैं? आप नहीं होते हो। सबसे पहले आता है स्टॉक एक्सचेंज। वो क्या करता है? देखो, उसी का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। NSE, BSE, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है जहाँ पर मल्टीपल काम होते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स, जो कि इस मार्केट को मार्केट बनाते हैं, जो कि पैसा लगाते हैं इस मार्केट में। और बात होती है प्रॉफिट्स की, जहाँ से बेनिफिट होता है इन सभी लोगों को, जो प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं। सेकंड, हम आगे चल के बात करते हैं स्टॉक्स क्या होते हैं। देखो, स्टॉक्स की अगर सीधी सी डेफिनेशन दूं ना, तो स्टॉक्स क्या होते हैं? कंपनी में आपको एक हिस्सेदारी मिल रही होती है, जहाँ पर कंपनी आपको है ना, आप बुलाती है, बिठाती है, पैसा देती है, आप पैसा देते हो, आपको स्टॉक्स मिलते हैं। उसके बदले क्या कर सकते हो? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे इस एग्जांपल में ये लड़का इस लड़की को क्या दे रहा है? बिस्किट दे रहा है। बिस्किट मान लो इसकी एसेट है, तो ये अपना हिस्सा उस लड़की को दे रहा है। किस कंसिडरेशन के बदले? उसने इसको कुछ कंसिडरेशन दिया होगा, कुछ पैसे दिए होंगे उसके बदले। उसी तरह कंपनी अपने बिजनेस में आपको हिस्सा देती है, जो पैसे आप कंपनी को देते हो उसके बदले में। और बात करें इसके बदले आपको क्या मिलता है? इसके बदले आपको हिस्सा मिलता है कंपनी के प्रॉफिट्स में, कंपनी की एसेट्स में। यानी कि अगर कंपनी लॉस करेगी तो भी आपका, प्रॉफिट करेगी तो भी आपका। कंपनी की जो एसेट है उसमें आपका हिस्सा आपके शेयर के बराबर है। आप कंपनी के बन जाते ओनर। लेकिन ओनर बनने के बाद भी, अगर आप एक शेयर लेते तो भी आप ओनर है, लेकिन ओनर बनने के बाद भी आपका कंट्रोल नहीं होता। मतलब आप कल को जाके टाटा के पास जाके यूँ नहीं कह सकते मैं तो मालिक हूँ, चल टाटा ये काम कर। नहीं, अगर आपको कंट्रोल चाहिए ओनरशिप में, तो आपके पास मिनिमम 51% स्टॉक होना चाहिए, यानी कि 51% होल्डिंग आपकी होनी चाहिए। और जो आप शेयर अभी बाय करते हैं ना, वो 0.1%, 0.01% के समथिंग होते हैं। आगे बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखो, स्टॉक एक्सचेंज है ना एक बाजार की तरह। मान लो एक सब्जी बाजार है, तो वहाँ क्या होता है? अलग अलग सब्जी वाले बैठे होते हैं और सब्जी वाले क्या करते हैं? अपनी अपनी सब्जियां बेच रहे होते हैं। उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पे अलग अलग कंपनीज होती है, वो अपने शेयर्स बेच रही होती है। इंडिया में वैसे तो 23 स्टॉक एक्सचेंजेस है, लेकिन सबसे फेमस जो है वो है BSE और NSE। वहीं अगर मैं बात करूं BSE की, तो यहाँ पर ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है एज कम्पेयर टू NSE। और हाँ, यही वो स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे जहाँ पर हम भी आगे जाकर के ट्रेड करने वाले हैं एज ए ट्रेडर। और आगे बात करें तो स्टॉक इंडाइसेस क्या होते हैं। यार, इंडाइसेस आपने बहुत सी बार सुना होगा कि बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, आज तो निफ्टी ऊपर चल रहा है। इनका मतलब क्या है? देखो, जैसे स्कूल में एक रिपोर्ट कार्ड आपकी परफॉर्मेंस बताती थी ना, उसी तरह ये इंडाइसेस उस पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस बताते हैं। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कुछ 12-13 स्टॉक्स को मिला करके बना हुआ है। उनमें उतार चढ़ाव सब कुछ होता है। उसके एवरेज को बैंक निफ्टी बताता है। मान लो आज बैंक निफ्टी ऊपर है, तो जरूरी नहीं है कि 13 के 13 स्टॉक ऊपर हो। ये केवल उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस बताता है, इसका और कोई सेपरेट वजूद नहीं है। ये स्टॉक नहीं है, इसकी कोई एसेट नहीं है, इसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है। ये बस दूसरों की परफॉर्मेंस बता रहा है, ये बस रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है। और बात करें इसके बाद जो सेकंड फेमस इंडाइसेस आता है, वो आता है निफ्टी 50। देखो, निफ्टी 50 एक ऐसा इंडाइसेस है जो कि 13 सेक्टर्स को मिला करके बना हुआ है। यहाँ पे हमने अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनीज, जिनका कैपिटलाइजेशन अच्छा है, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्हें ले लिया। उसके बाद में क्या किया? उनको वेटेज दे दिया। और उस वेटेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी मान लो आज हम बता रहे हैं कि निफ्टी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कंपनीज है ना 50, उन्होंने परफॉर्मेंस की है। उन परफॉर्मेंस से ये पता लगा है कि आज इंडिया की इकोनॉमी ने कैसा काम किया है। वही बात करूं एक और फेमस इंडाइसेस की, जिसका नाम है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या है? ये फाइनेंशियल कंपनीज को मिला करके बना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो है HDFC का, फॉलोड बाय ICICI बैंक। वहीं अगर आगे बात करें हम कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस मार्केट को मार्केट बनाते हैं, तो सबसे पहले आती है कंपनी। वो कंपनी जो कि काम कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, उसको रजिस्टर होना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं है, वो अपने शेयर्स नहीं बेचती है।
इसीलिए कंपनीज को आईपीओ लेकर के आना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके बाद में क्या होता है, एक ब्रोकर होता है। कौन ब्रोकर? जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का, ब्रोकर्स का, जीरोधा आ गया, काइट आ गया, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो क्या करते हैं, जाके रजिस्टर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स बेचने में मदद करवाते हैं, ट्रेडिंग करवाने में मदद करवाते हैं। और कौन खरीदता है उन शेयर्स को? इन्वेस्टर्स, वो लोग जो कि टेक्निकली सारी चीजें समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप भी बनने वाले ट्रेडिंग कोर्स के एंड में। फिर FII DII, वो लोग जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जिनका काम ही यही है कि वो दूसरों से पैसा लेते हैं, मार्केट में लगाते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं और प्रॉफिट्स देते हैं। फिर आते हैं हम जैसे लोग, रिटेलर्स, बहुत छोटे छोटे जनरल रिटेलर, जिनका काम क्या है, वो बस थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। उसके बाद में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, एक सबसे बड़ा फैक्टर है, लोगों को ये समझना है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। देखो स्टॉक के प्राइसेस है ना, एक सबसे बड़े फैक्टर डिपेंड करता है, वो है डिमांड और सप्लाई। जब मैं बात करता हूँ डिमांड सप्लाई की, तो सप्लाई तो लिमिटेड है, क्योंकि जितने शेयर्स मार्केट में, वो बढ़ तो सकते नहीं, अब वो आ गए मार्केट में। उसके बाद क्या है, डिमांड बढ़ती जाती है कि यार मुझे भी खरीदना है, लेकिन आदमी बेचता नहीं है, तो उससे क्या होता है, सप्लाई और लिमिटेड हो जाती है, उससे प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है सेंटीमेंट, मतलब मार्केट जितने भी लोग प्रेजेंट है वो कह रहे हैं यार टाटा बड़ी अच्छी कंपनी, तो एक सेंटीमेंट है, टाटा से जुड़ा हुआ एक सेंटीमेंट है कि बहुत अच्छी कंपनी है। वैसे अंबानी से जुड़ा हुआ एक सेंटीमेंट है कि यार बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आज विजय माल्या कोई कंपनी खोले, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, अरे विजय माल्या, सेंटीमेंट, इमोशन आपका अटैच्ड है, भले वो कितना अच्छा परफॉर्म करे। उसके बाद एक फैक्टर आता है, वो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी ने कितने प्रॉफिट जनरेट किए रिसेंटली, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो होती है ग्रोथ की, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही है। इन सारे फैक्टर्स को मिला करके स्टॉक का प्राइस डिटरमाइन होता है और उसी से वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है। अगर आप भी पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। पहला लेक्चर खत्म होता है, इसी तरह हम सारे लेक्चर्स लेकर के आते जाएंगे, जहाँ पर हम अभी तो बेसिक बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके एडवांस बातें करेंगे और ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से सीखेंगे। Thank you and follow us for more such interesting videos.